हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका श्री भोग किचन में। आज बनाएंगे सेब की चटनी। सेब में कई तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन सी के और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन 6 भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन ई भी मौजूद होता है। तो सेब को हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए। कई बच्चे सेब खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए मुरब्बा, जैम और चटनी के रूप में खिलाना होता है। तो आज मैं बना रही हूँ सेब की चटनी। सेब की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 800 ग्राम सेब। 4 सेब हमने लाल लिए हैं और 2 हरा, ताकि चटनी खट्टी मीठी बने। सेब को हमने पहले से ही धो लिया है और सुखा लिया है। अब इसे छीलेंगे। एक सेब लेंगे और उसे चाकू की मदद से इस तरह छील लेंगे, देख सकते हैं। इसी तरह पूरे सेब को छील लेंगे। अब देख सकते हैं सेब छिल गया है, तो छिलके को अलग कर देंगे और लेंगे एक सेब को, उसे बीच से काट लेंगे इस तरह। अब इसके और टुकड़े कर लेंगे। अब निकालेंगे इसके बीज। बीच में बीज होते हैं जो, उसे निकाल देंगे। सभी सेब के बीज को निकाल लेंगे। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो का मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचे। साथ ही फैमिली फ्रेंड को भी शेयर करें। सेब का बीज निकल गया है तो उसे अलग कर देंगे और सेब को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसी तरह पूरे सेब के बीज को निकालकर छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह। पास से दिखाते हैं, इसी तरह सेब को काटना है और पूरे सेब को इसी तरह काट लेंगे। देख सकते हैं पूरा सेब कट गया है। तो लेंगे एक कढ़ाई और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल और तेल के गर्म होते ही इसमें जीरा और सौंफ फ्राई करेंगे। अब चेक करेंगे तेल गर्म हुआ कि नहीं, एक सौंफ डालकर। तेल गरम हो गया। डालेंगे आधा टेबल स्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा और फ्राई कर लेंगे। अब डालेंगे कटे हुए सेब को और पूरे सेब को मिक्स कर लेंगे इस तरह चलाते हुए। अब इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। 7 से 8 मिनट हो गया है। चेक करेंगे सेब पका कि नहीं। देख सकते हैं सेब गल गया है। तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे। डालेंगे इसमें 300 ग्राम चीनी। आप चाहें तो आधा चीनी और आधा गुड़ डाल सकते हैं। 1 कप और आधा कप वजन में है 300 ग्राम। आपको चटनी मीठी पसंद हो तो 100 ग्राम चीनी या 100 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं, या 50 ग्राम चीनी या 50 ग्राम गुड़ डाल सकते हैं। आधा आधा दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। अब देख सकते हैं चीनी पिघल गई है। चलाते हुए मैश कर लेंगे इस तरह। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार होती है सेब की। सेब को हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर सेवन करना चाहिए। अब डालेंगे मसाले। डालेंगे 1 टीस्पून काला नमक,
1 टीस्पून सफ़ेद नमक, डालेंगे आधा टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे चटनी का कलर अच्छा आता है और काश्मीरी लाल मिर्च तीखी नहीं होती है। डालेंगे 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इससे टेस्ट अच्छा आता है काली मिर्च के पाउडर से। और सभी चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे चलाते हुए इस तरह। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब देख सकते हैं चटनी बन गई है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और डालेंगे इसमें नींबू का रस। हमने लिया था सेब 800 ग्राम, तो इसमें 1.5 से 2 नींबू का रस डालेंगे। चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डालने से 2 फायदे होंगे। एक तो चटनी खट्टी मीठी बनेगी और दूसरे चटनी में क्रिस्टल नहीं बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो या यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें श्री भोग किचन को। इसी तरह की आने वाली वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। देख सकते हैं कितनी अच्छी चटनी बनकर तैयार हुई है। चटनी ठंडी हो गई है तो इसे प्लेट में निकालेंगे। इस तरह देख सकते हैं कितनी टेस्टी और कलरफुल दिख रही है। इसे पूड़ी, पराठा, रोटी और दाल चावल के साथ खाया जा सकता है। बच्चों को टिफ़िन में इसे दे सकते हैं। सेब को खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए, ऐसे में चटनी का ऑप्शन बेस्ट है। इसे एयर टाइट डिब्बे में या कांच की बोतल में रखकर 3 से 4 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू, धन्यवाद।